हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज जो हम लोग लेक्चर लेके आए वो स्टैटिस्टिक्स का लेके आए। और ये हम लोग ने जो हमारा सीरीज चालू किया था जो कि लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन का, तो उसमें हम लोगों ने लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कवर कर लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर कर लिया है, प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कवर कर लिया। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो देखो और फिर हम लोग स्टैटिक्स से आउट करते हैं। अभी इस चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग भी है। इसमें क्या सर्टन सेट ऑफ रूल्स और मेथड है, अगर वो आपको पता होगा आप क्वेश्चन कर लोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए और इसका मेथड करने के लिए आना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मीन होने वाला है। अभी मीन फाइंड करने के लिए टोटल 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड, फिर होता है अज्यूम मेथड और फिर बाद में होता है स्टेप डिविएशन मेथड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग मेथड देखेंगे वो डायरेक्ट मेथड देखेंगे, उससे हम लोग मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि 2020 के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर आप लोग डेटा देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया है, मिल्क सोल्ड और उसके लीटर्स में दिए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। नंबर ऑफ़ कस्टमर्स दिए, मतलब तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस डेटा को नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। तो उस टेबल से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें नोट कर लिए। हमारा पहले क्लास है, फिर हम लोग को क्लास मार्क चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी, और फिर बाद हम लोग जो हमारा क्लास मार्क्स है ना इसको हम लोग एक्स आई से नोट करते हैं। तो एक्स आई इंटू एफ आई। अभी ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा ना तो आपको समझेगा क्यों ये सारी चीज़ें हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले क्लास से हम लोग क्लास मार्क कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ये अपर दिया है और ये सॉरी लोअर लिमिट दिया है और अपर लिमिट दिया है। तो दोनों को हम लोग को क्या करना है, एवरेज लेना है। तो यहाँ पे 1+2, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3/2, जिसका आंसर कितना आएगा 1.5 आएगा। तो इसलिए इसका जो क्लास मार्क हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5। सिमिलरली हम लोग 2 और 3 को अगर ऐड करेंगे, 2 और 3 5 होगा, उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा 2.5 होगा। तो इसलिए जो है इसका जो क्लास मार्क आएगा हमारा वो आएगा 2.5। इसी तरीके से अगर हम लोग 3 और 4 को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो इसका कितना आएगा 3.5। उसी तरीके से अगर आप करोगे तो इसका 4.5 आएगा और इसका आएगा यहाँ पे 5.5। तो ये क्लास मार्क निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट जो मेथड होता है वो हम लोग को एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू कस्टमर का जो डेटा है वो चाहिए होता है। तो हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 और 17 का। तो या तो आप लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आपको टेबल आता है तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। लाइक 17 5 जा कितना होगा 85, कैरी 8 होगा, 17 हो जाए 17 और 8 कितना हो जाएगा 25 होगा। तो ये हो जाएगा 25.5। अगर आपको ऐसे नहीं समझता आप तो नॉर्मल ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपको सेम ही आंसर आएगा। फिर यहाँ पे 13 5 जा कितना होगा 65, कैरी 6, 13 हो जाए 26 और 6 कितना होगा 32। तो ये हो जाएगा 32.5। और 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 35 आएगा। मैं 0.0 लिख ले रहा हूँ ताकि जब हम लोग इसको सम अप करेंगे ना तो हम लोग को उसमें कन्फ्यूजन ना हो। फिर इसको 7 से करना है तो 7 5 है 35, कैरी 3, 7 4 है 28 और 3 कितना होगा 31। फिर इसको 3 से करना, 5 3 15 का 5, कैरी 1, 5 3 15 1 16। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मिल चुकी है। अभी हम लोग को इसका समीशन लेना है। जैसे यहाँ पे हम लोग को चाहिए समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई, जो कि ये सारे को हम लोग को ऐड करके मिलेगा। तो हम लोग इसको ऐड कर दें तो 5 5 कितना होगा 10, 10 5 15 और 15 5 20 का 0, कैरी 2 चाहिए, 6 1 7, 5 12, 2 14, 5 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, कैरी 2 हो जाएगा, 3 1 4, 3 7, 3 10, 2 12 और 2 14। तो ये कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे समीशन ऑफ एन हमारा क्या होगा, जो कि फ्रीक्वेंसी दिया है, या फिर समीशन ऑफ एफ आई हमारा क्या होगा, तो वो होगा 7 3 10, 10 20 होगा, 20 और 13 कितना हो जाएगा ये हमारा 33 और ये 17, तो कितना हो जाएगा 50। इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, समीशन ऑफ एफ आई हो जाएगा हमारा 50। तो फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद हम लोग मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, ये हमारा हो जाएगा मीन। और एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई की वैल्यू कितनी है, तो वो हम लोग को यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे 141 और ये दी हुई 50। तो हम लोग को 50 से इसको डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ उसको यहाँ पे रफ में कर लेता हूँ, फिर हम लोग उसको लिख लेंगे। तो ये 50 से अगर आप लोग 141 को डिवाइड करो तो 15 2 जा 100 हुआ, ये 41 बचा, में नहीं लग गया तो पॉइंट लेंगे 0, 15 8 जा 400, पॉइंट का तो 1 0 ले सकते, 2 जा 100। तो हम लोग कितना आया 2.82। तो ये जो है हमारा मीन की वैल्यू है। आई होप आपको ये समझा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है अज्यूमिंग मेथड, और ये जो है आपको 2020 के पेपर में पूछा गया था। तो वहाँ पे तो आपको टेबल्स के फॉर्मेट में बहुत सारी वैल्यूज पहले से फिलअप की थी, बट मैं चाहता था कि आपको ये सम बेसिक से आए, तो इसलिए मैंने इस तरीके से सम को लिखा है। यहाँ पे क्लास हम लोग को दिया हुआ रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा।
तो इससे हम लोग अज्यूम मीन मेथड से कैसे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम लोग को देखने गए। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। अभी क्लास मार्क कैसे निकालना है अभी मैंने आपको बताया था। करेंगे जो हमारा अपर और लोअर वैल्यू है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, मतलब उनका एवरेज लेना है। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये होगा यहाँ पे 440 डिवाइड बाई 2, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 220। सिंपली मैं यहाँ पे 240 प्लस 280 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 520 हो जाएगा। और इसको मैं 2 से यहाँ पे डिवाइड करूँ तो होगा 2 1 जा 2 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 तो यहाँ पे हो जाएगा ये 260। सिमिलरली इन दोनों को मैं जब ऐड करूँगा 280 प्लस 320 अपॉन 2 तो ये कितना हो जाएगा 600 अपॉन 2, तो ये कितना होगा 300। तो अगर आप लोग पैटर्न समझ रहे हो तो सारे हर में 40 ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा 340 आएगा और ये आएगा 380। तो ये मिलने के बाद हम लोग क्या डी आई कैलकुलेट करना है। अभी डी आई कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि नाम में हम लोग देख रहे हैं अज्यूम मीन मेथड, मतलब हम लोग को एक वैल्यू है ना यहाँ पे अज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं जो बीच का वैल्यू होता है ना, जो मिडिल वैल्यू वो अज्यूम करते हो। तो यहाँ पे क्योंकि ऑड नंबर्स ऑफ ये तो आप लोग समझोगे कि बीच का वैल्यू है, लेकिन कोई केस में अगर 6 या फिर 8 हम लोग को दी हुई रहेगी रो तो क्या करना है, तो ऐसे में आप लोग उसके एक ऊपर वाला या तो नीचे वाला वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो, आपको आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे ए अज्यूम करते थे, 300 को हम लोग ने ए लिया। तो डी आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स आई जो हम लोग को दिया है ना, ये जो क्लास मार्क हम लोग को दिया है इसमें से ए को माइनस करना होता है। तो 220 में से अगर आप लोग 300 माइनस करोगे तो ये आएगा -80, फिर इसमें से करोगे तो ये आएगा -40, ये 0, ये आएगा 40 और ये आएगा 80। तो ये मिलने के बाद हम लोग को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई डी आई को। याद रखना कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई किया था, बट यहाँ पे हम लोग को एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आप ध्यान रखना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -400, यहाँ पे ये भी आएगा -400, ये होगा 0 और ये 12 4 हो जाएगा 48, तो 480 और ये होगा 640। तो हम लोग को ये सारी चीज़ें मिल गई। अभी हम लोग इसका समीशन निकालेंगे। तो समीशन ऑफ एफ अगर मैं निकालूँ तो 12 8 कितना होगा 20 और 10 35 ये हो जाएगा 45 और 5 ये हो जाएगा हमारा 50। तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा 50 है। अभी समीशन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझेगा। तो हम लोग क्या करते हैं पहले नेगेटिव वाले दोनों को ऐड करते हैं। तो माइनस कितना हो जाएगा -800 होगा, प्लस इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 0 8 4 12 का 2 कैरी 1 6 4 10 और 1 11, तो ये होगा 1120। तो 1120 में से अगर मैं 800 को माइनस करूँगा तो ये हम लोग को मिलेगा 320। तो ये हम लोग को वैल्यू मिल गई। अभी हम लोग अज्यूम मीन मेथड से जो है मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है अज्यूम मीन मेथड से कैलकुलेट करने का वो होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एक्स आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो इस तरीके से हम लोग मीन कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक ही वैल्यू अज्यूम मीन हम लोग ने क्या लिया था 300 लिया था, तो ये होगा 300। अभी इसकी पूरा ऐड करके कितना आया 320 आया और इसका आया 50, तो ये 0 0 तो कैंसिल हो गया। तो ये होगा 300 प्लस 32 को 5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमें 5 6 जाएगा 30। मैं सारी चीज़ें एक एक स्टेप इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत लोग को हो सकता है कि प्रॉब्लम होगा इसके लिए। 0.4 जा 20 कितना 6.4 आया। तो जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 306.4। तो ये हमारी एक्स बार जो कि है मीन की वैल्यू आई। आई होप आपको इसे समझा। तो फिर अज्यूम मीन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मेथड हम लोग को होता है मीन सॉल्व करने के लिए वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। और क्योंकि आज से पहले कभी को पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपका टाइम पूछ ले। तो मैंने टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन उठाया जहाँ पे हम लोग क्लास दी हुई है और यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। मैं नोट नहीं किया, अभी नोट कर लेता हूँ। तो हम लोग को यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी तो वो दिया हुआ है 35 28 यहाँ 32 फिर 15 और 10। तो हम लोग को फिर से यहाँ पे क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क मैंने बताया था आपको कैसे निकालना है कि अपर और लोअर को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करना, मतलब उनका मीन लेना है। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 250 आएगा। सिमिलरली 500 और 1000 को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 1500 डिवाइडेड 2 तो कितना होगा 750 होगा। सिमिलरली अगर आपको इसको करोगे तो ये 1250 होगा, ये होगा 1750 और ये होगा 2250। तो ये सारे हम लोग को वैल्यूज मिली। अभी इसको मिलने के बाद हम लोग को क्या करना है कि डी आई कैलकुलेट करना है। अभी डी आई कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है। डी आई कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक वैल्यू को अज्यूम करते हैं और फिर उसमें से माइनस करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना 1250 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ए ले लेता हूँ। तो डी आई क्या होता है, ये हमारा एक्स आई है, तो हम लोग एक्स आई में से ए माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 250 में से अगर मैं 1250 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे हम लोग कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे -1000। फिर 750 में से 1250 को मैं माइनस करूँगा
क्योंकि मैं छोटे नंबर से बड़ा नंबर का माइनस कर रहा हूँ इसलिए हम लोग को नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो ये होगा -500, ये होगा 0, और यहाँ पे ये जो होगा वो होगा 500, और ये होगा 1000। तो ये हम लोग को डी आई मिल गया। अभी डी आई के बाद यू आई निकालना है। यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है डी आई डिवाइड बाई एच। अभी एच क्या है? एच जो है ना हमारा रेंज है, या फिर हाइट बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे 0 से 500 के बीच में का हाइट कितना? 500 है। यार 500 से 1000 का भी देखो, अगर आपको हाइट निकालने नहीं आता आप लोग सिंपली अपर में से लोअर माइनस कर दो तो आपको हाइट मिल जाएगा। तो हम लोग को 500 हाइट है, तो यहाँ पे यू आई की वैल्यू क्या होगी? अगर 1000 को हम लोग 500 से डिवाइड करेंगे तो होगा -2, इसको डिवाइड करेंगे तो -1, 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा यहाँ पे 2। अभी क्या करना है? एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि स्टेप डिवीजन में हम लोग यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? -70, ये होगा -28, ये 0, 15, और ये हो जाएगा 20। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं? माइनस वाले वैल्यू को साथ में जोड़ देते, तो ये कितना हो जाएगा? -98 हो जाएगा, और ये प्लस वाले वैल्यू हमारे 20, 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35। तो 8 में से 5 गया 3, 9 में 3 गया 6। तो ये कितना हमारा जो वैल्यू आया वो -63 आया। तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई आया -63। वहीं समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते तो ये होगा 10, 15, 25, और पहले ऐड कर देते तो 5, 8, 13, 2, 15, 5, 20 का 0 कैरी 2, 1, 1, 2, 3, 5, 2, 7, 3, 10 और 2, तो हो जाएगा 12। तो ये कितना है हमारा? 120 आया। तो अभी हम लोग को स्टेप डिवीजन मेथड से मीन कैलकुलेट करना है। अभी मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डिवीजन से? तो वो होता है अज्यूम, जो हमारा वैल्यू रहेगा ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एक्स आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, सॉरी समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो हमारा अज्यूम वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया था? 1250 लिया था, तो ये होगा 1250 प्लस ये हाइट हमारा कितना है? हाइट हमारा 500 था ना, तो 500 इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई, ये कितना आया था हमारा? -63, और अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, तो ये कितना आया था? 120। तो ये 0 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या करना है? सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करना है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे 12 से डिवाइड करूँ, या फिर इसको 3 से डिवाइड करते पहले, तो 3 4 जा 12, और ये 21 जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1250। और क्योंकि माइनस हो रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -21 5 जा कितना होगा? 105। तो 105 और एक 0 आ गया अपॉन 4। तो हम लोग क्या करते हैं? 105 को 4 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा? 4 2 जा 8 होगा, फिर 25, तो 4 6 जा 24, 2 जा 8, 2 बचा। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखे। हाँ, फिर हम लोग पॉइंट लेंगे तो 5 जा, तो कितना? 262। तो ये होगा 1250 -262.5। तो इन दोनों को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे माइनस कर ले रहा हूँ 1250.0। और किसी को पॉइंट वाला माइनस नहीं आ रहा होगा तो वो यहाँ से सीख सकता है। जब भी हम लोग को पॉइंट के आगे वैल्यूज नहीं होती अगर किसी में, तो हम लोग उसको 0 कंसीडर कर लेते फिर माइनस करते हो। 10 में से 5 होगा 5, ये 9 में से 2 गया 7, और ये 14 में 6 गया 8, और ये हो गया हमारा 11 में से 2 गया 9। तो हमारा जो वैल्यू आया वो आया 987.5। तो ये जो है ना, यही हमारा एक्स बार है जो कि मीन की वैल्यू है। तो आई होप आपको स्टेप डिवीजन मेथड भी समझा। लेकिन जो तीनों मेथड थे एक एक करके हम लोगों ने तीनों पढ़ लिया। अभी हम लोग जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है उसमें मीडियन निकालने के लिए बोला जाता है, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट 6.2 में दिया हुआ है। तो मीडियन के लिए यहाँ पे देखिए डेटा दिया हुआ हम लोग को, नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए और नंबर ऑफ ट्रीज दिए, तो उसी से हम लोग को मीडियन निकालना है। तो इसे कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने वहाँ पे जो डेटा है उसको नोट कर लिया है। तो यहाँ पे क्लास हम लोग को दिया 50 से 100, फिर 100 से 50 ऐसा दिया, फिर ये फ्रीक्वेंसी दिया। अभी हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो उसको निकालने का तरीका कुछ ऐसा होता है। 33 है ना, तो हम लोग पहला वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे 33। फिर हम लोग को ये जो नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे उसमें हम लोग को ये 30 ऐड करना होता है, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 63। फिर नेक्स्ट में इन दोनों को ऐड करना होगा, तो ये कितना होगा? 153। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करना होगा, तो ये होगा 233। फिर इन दोनों को ऐड करना होगा, तो ये होगा हमारा 250। तो यहाँ से जो हमारा समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा ना, तो वो आएगा हमारा जो जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो वो आया हमारा 250। तो इसी को एन को ही यूज करके हम लोग को यहाँ पे कौन सा रो कंसिडर करना है वो डिसाइड करना है। तो 250 आया ना, अगर 250 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 125। तो हम लोग को जो यहाँ पे रो सेलेक्ट करना है ना, हम लोग को वो देखना है कि 125 के इक्वल हम लोग को वो वैल्यू सेलेक्ट करना है ना, वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 125। और ग्रेटर दैन में जो है ना नियरेस्ट होना चाहिए,
नियरेस्ट, तो 125 से ग्रेटर वाले वैल्यू कौन कौन से ये सब है, लेकिन उसमें नियरेस्ट कौन सा 153 है। तो हम लोग ये वाला रो को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो इस रो को अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो इसको यूज़ करके अभी हम लोग मीडियन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है L प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये फॉर्मूला होता है। अभी इसमें एक एक टर्म क्या क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो रो सेलेक्ट किया उसका लोअर वैल्यू कितना है, एल से जो होगा हमारा वो होगा लोअर वैल्यू एन। तो हम लोगों ने ये देखा है टोटल जो फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो हम लोगों ने रो सेलेक्ट किया ना उसके एक ऊपर वाला वैल्यू, लाइक ये जो 63 है ना, तो ये यहाँ पे हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हर बार आपको याद रखना है कि आप जो रो सेलेक्ट करोगे ना उसके ऊपर प्रीवियस वाले वैल्यू को आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसिडर करोगे। और हाइट हमारा क्या होता है, तो हाइट मैंने बताया दोनों क्लास को माइनस कर देंगे। तो हाइट को अगर हम लोग को निकालना रहेगा तो 100 माइनस 50 तो हो जाएगा यहाँ पे 50। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग को यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है जैसे हम लोगों ने देखा एल, तो ये रो का जो हमारा एल का वैल्यू कितना है, सबसे पहले तो हम लोग सारी चीज़ें नोट कर देते। तो एल हमारा 150 है और एन हमारा 250 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम लोगों ने रो सेलेक्ट किया है उसके ऊपर वाला वैल्यू लेना होता है। तो हमारा सी एफ की वैल्यू हो जाएगी 63। फ्रीक्वेंसी जो है हमारा टोटल वो कितना है यहाँ पे इसकी जो हम लोगों ने रो सेलेक्ट किया उसका फ्रीक्वेंसी हमारा 90 है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा 90। और एच जो है हमारा, हाँ ये मैं बताना भूल गया था, ए एफ जो है ना ये फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों ने रोज सेलेक्ट किया था ना उसका है। और हाइट हमारा यहाँ पे अगर दोनों को माइनस करेंगे 100 से 50 तो वो हो जाएगा 50। तो अभी हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो एल कितना है हमारा, एल है यहाँ पे 150। तो 150 प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 मतलब 250 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 63 अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 90 इंटू हाइट, हाइट हमारा कितना है 50। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये होगा 150 प्लस, और इन दोनों को मैं अगर डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 125 माइनस 63 अपॉन 90 इंटू 50। तो ये 0 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ये होगा 150 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया 2, ये 12 में 6 गया 6 अपॉन 9 इंटू 5। तो इसको हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 150 प्लस 62 5 या कितना हो जाएगा, 5 2 या 10 का 0 कैरी 1 5 6 5 31 हो जाएगा 31। तो 310/9। तो इंस्टेड आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप ये इसको अगर हम लोग यहीं पे डिवाइड कर देते तो हमारे लिए सम जो है वो आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 9 से 310 को डिवाइड करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा होगा 9 3 जा 27, 4 बचा 40, 9 4 जा 36, फिर से 4 बचा, पॉइंट लेंगे तो 0 होते। ये 4 4 जो है ना हमारा वो आता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 150 प्लस 34.44। तो ये इन दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना होगा हमारा 184.44। तो ये अभी हम लोग को ये जो निकालना है मीडियन, तो नंबर ऑफ मैंगोज मिलेंगे हम लोग को। तो मैंगोज तो कभी पॉइंट में हो नहीं सकते, तो हम लोग जो है इसको राउंड ऑफ कर देंगे। और क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू 5 से छोटा है तो हम लोग ये 184 कंसिडर करेंगे। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे टोटल कितने जो मैंगोज थे 184 मैंगोज हो जाएगा, इसका जो मीडियन था वो हो जाएगा। तो मीडियन के पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोड। एक्चुअली मैं मोड का भी कभी क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा नहीं है, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन दी हुई है कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ फैमिलीज हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिट कितना इलेक्ट्रिसिटी का यूजर है और फैमिलीज। तो उसको कंसिडर करके हम लोग को यहाँ पे मोड फाइंड करने का है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने डेटा को क्या किया यहाँ पे नोट कर लिया है, जो भी चीज़ें हम लोग को रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें। तो क्लास ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले लिया। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को मोड कैलकुलेट करना है। मोड के लिए आपको क्या करना है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा ना उसको कंसिडर करना है। तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 100 है। तो हम लोग ये वाला रो सेलेक्ट करेंगे। जो भी रो का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगा ना उसको आप लोग को सीधा सेलेक्ट कर देना। तो इसको अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर इससे हम लोग को क्या क्या चीज़ें डेटा चाहिए होगी तो हम लोग देखते हैं। उसके लिए हम लोग को पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। अभी इतना बड़ा टर्म दिख रहा है, इसका फॉर्मूला तो पहली बात आपको याद होना चाहिए। अभी एक एक चीज़ को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो एल जो है हमारा फिर से क्या होगा, तो लोअर फ्रीक्वेंसी जो हमारी होगी वो होगी जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमारा जो एल का वैल्यू है, मैं सारे वैल्यू नोट कर रहा हूँ, तो एल जो है हमारा वो 60 हो जाएगा।
फिर F1, अभी F1 क्या होगा, तो F1 जो है हमारा वो फ्रीक्वेंसी होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे इस टेबल में देखेंगे हम लोग, तो उसकी वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारी 100 है, तो F1 हो जाएगी 100। अभी उसका क्या है, F0 है। F0 क्या है, उसका प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी। F0 जो है ये पहले वाला मतलब बिफोर फ्रीक्वेंसी, आप लोग याद रख सकते हो। तो इसका 100 से पहले कितना है, 70 था, तो F0 हो जाएगा यहाँ पे 70। फिर हम लोग को क्या F2 दिया, F2 मतलब क्या आफ्टर वाला लेना है हम लोग को, तो जो कि 80 है। तो ये F2 जो है ना, ये आप लोग कंसिडर करना कि ये आफ्टर वाला है। तो F2 की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 80। और हाइट कितना है, तो उसके लिए आप दोनों को माइनस कर दो, अपर और लोअर को। तो 20 में से 0 माइनस करें 20 होगा, तो हमारा हाइट जो है वो होगा 20। तो ये सारे वैल्यूज हम लोग को मिल गया। अभी इनको सब्स्टिट्यूट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो एल की वैल्यू कितनी थी हमारी, तो वो 60 थी यहाँ पे, प्लस F1 हमारा कितना था, F1 जो था वो था 100, F0 जो था वो था 70, और ये क्या 2 टाइम्स ऑफ F1 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस F0 कितना है 70 माइनस F2 कितना है, तो वो है 80 इंटू हाइट, हमारा हाइट कितना है 20 है। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करके हम लोग को आंसर निकालते हैं। 60 प्लस 100 में 70 माइनस करेंगे तो कितना होगा 30 होगा, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 माइनस 70 माइनस 80, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, माइनस प्लस इंटू 20, तो कितना होगा 60 प्लस 30 अपॉन, अगर 200 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 इंटू 20 हो जाएगा ये। तो 0 0 तो ऐसे ही गया, 5 6 जा 30, तो 6 2 जा कितना होगा 12, तो 60 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा 72। तो हमारा जो मोड की वैल्यू आई है वो यहाँ पे 72 आई। तो आई होप आपको मोड कैसे निकालना है वो समझा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूँ जो कि आपको 2020 में शायद आई थिंक पूछा गया था, या 23 में, याद नहीं मुझे अभी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग को डेटा दी हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और फैमिली दी हुई है। तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। उसके लिए पहले हम लोग क्लास मार्क चाहिए, तो हम लोग क्लास मार्क फाइंड करेंगे। आई होप अभी तक आपको क्लास मार्क फाइंड करने आ गया। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों जो हमारा लोअर और अपर फ्रीक्वेंसी क्लास जो है, लोअर और अपर क्लास, और फिर हम लोग उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 400 200 600 होगा, 600 2 से डिवाइड करेंगे तो 300। सिमिलरली 1000 होगा, 1000 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो वो होगा 500। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 6 14 होगा, तो ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा सिमिलरली 900, और ये हो जाएगा 1100। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग को मिली है। इसका हम लोग को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो वो कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को एक्स और वाई एक्सिस पे चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे जो है ना क्लास को कंसिडर करते हैं। तो क्लास में हमारा क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिल था, और ये 200 400 ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 200, ये हो जाएगा हमारे लिए 400, सिमिलरली 600, ये होगा 800, ये 1000, और ये होगा 1200। तो ये सारे वैल्यूज हम लोग लिया, और ये हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये कैसे रहेगा, यूनिट में रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दी हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, हर इस पे 100 ले लेता हूँ। तो ये होगा 100, ये होगा 200, सिमिलरली ये होगा 300, ये होगा 400, ये होगा 500। तो यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो सकता है छोटा बनेगा, अगर आप 50 का डिफरेंस लेते तो ज़्यादा बनता। तो हम लोग यहाँ पे एक्सिस लेते हैं, तो ऑन एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट में आएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर में कितना है, 1 सेंटीमीटर हमारा वो हो गया, यहाँ पे 200 यूनिट है। और वहीं अगर हम लोग बात करें ऑन वाई एक्सिस, तो ऑन वाई एक्सिस क्या है, 1 सेंटीमीटर में हम लोग ने कितना फैमिली लिया है, तो 1 सेंटीमीटर में इक्वल टू 100 फैमिली लिया है। तो 100 फैमिलीज, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ़ फैमिलीज। अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, उसके लिए आप लोग को डेटा को देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्लास मार्क 300 वाले पे कितने 240 है, तो हम लोग क्लास मार्क्स 300, तो ये तो 200 हुआ, ये 400, तो 300 बीच वाला है। तो इस पर हम लोग कितना 240 लेना है ना, तो ये हो गया हमारा 200। और यहाँ पे हर जो लाइन है वो 10 रिप्रेजेंट करा, तो उसके हिसाब से जो है ये वाला है वो 240 हो जाएगा। फिर हमारा क्या है 500 पे जो है ना वो 300 है, तो 500 हमारा कौन सा है, ये वाला होगा, 400 और 600 के बीच वाला। तो यहाँ पे हम लोग को कितना 300 लेना है, तो यहाँ पे हम लोग को लेना है 300 ना, हाँ, तो वो ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 700 पे हम लोग को 450 लेना है, तो 450 यहाँ पे। फिर हम लोग को 350 लेना है 900 पे, तो ये हमारा 350 हो जाएगा। और यहाँ पे 160 लेना है, तो 160, और क्योंकि 6 लाइन उसके बाद हमारा 60 रिप्रेजेंट करेगा, तो वो ये हो जाएगा।
तो अभी हम लोग को सिंपली क्या करना है, जो भी हम लोगों ने ड्रॉ किया है ना पॉइंट, उनको हम लोग को ज्वाइन कर देना है। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, तो सिमिलरली अगर आप लोग ये स्केल का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, तो ये हमारा जो पॉइंट है ना, उनको सिंपली हम लोग को यहाँ पे ज्वाइन करना है कुछ इस तरीके से। तो आप ज्वाइन करोगे तो आपका जो पॉलीगॉन है वो बन जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे जो है ना, हम लोग को ये जो इसको वैल्यू को ना एक्सटेंड करके आपको आगे तक भी जाना है, और फिर बाद में जो है इसको भी सेम हमारा जो है ना, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके लेके जाना है। तो ये जो है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। आई होप आपको ये कैसे बनाते हो वो समझा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इसमें हम लोग को जो सेंट्रल एंगल और पाई डायग्राम कैसे करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। एक्चुअली में एग्जाम में जो इससे पहले क्वेश्चन आया तो उसमें सिर्फ सेंट्रल एंगल पूछा था और पाई डायग्राम नहीं पूछा था, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपको एग्जाम में पूछ देता है तो वो आना चाहिए। तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना उसको यहाँ पे ऐड कर देना। तो जो भी सभी फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 5 5 10 का 0, ये होगा 3 2 5 6 11 8 19 और 10 19 और 1 कैरी था तो ये होगा 20। तो ये 200 आया, तो हमारा एन की वैल्यू यहाँ पे 200 आई। तो इसी को यूज़ करके हम लोग सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। अभी सेंट्रल एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है ना हमारा, वो होता है यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी है ना 80 अपन जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी थी 200 इंटू, और क्योंकि जो हमारा पूरा सर्कल जो होता है 360 का होता है तो इंटू हमारा 360 हो जाएगा। तो ये 0 0 तो कैंसिल हो गया, ये भी 0 0 कैंसिल, ये 2 4 जा हो जाएगा। तो यहाँ से 36 इंटू 4 कितना होगा 144। तो इसी तरीके से हम लोग को सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट करने हैं, मैं अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ। 60 है हमारा, और टोटल हमारा कितना 200 था, तो इंटू यहाँ पे 360। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, 2 3 जा, तो ये 36 3 जाएगा कितना 108 होगा। तो ये हो गया हमारा 108। सिमिलरली 35 अपॉन 200 इंटू 360, तो ये एक जीरो तो गया, और यहाँ पे 5 4 जा 20, 5 7 जा, फिर 4 9 जा होगा, तो 7 9 जा अगर आप लोग करोगे तो यहाँ पे होगा 63, और ये 25 अपॉन 200 इंटू 360 हुआ, तो 0 0 भी गया, 5 4 जा 5 है जा, सिमिलरली 4 9 जा होगा, 9 5 जा 45। और आपको हमेशा चेक अगर करना रहेगा ना कि आपने ये किया है वो राइट है कि नहीं, तो आप लोग सबको ऐड करके देखना। अगर सबको ऐड करके 360 आता है मतलब आपने वो राइट किया हुआ होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं तो 4 8 12 3, यहाँ पे होगा 15 5 20 का 0 कैरी 2 4 6 10 और 14 2 16 कैरी 1 1 1 2 और 1, तो क्योंकि ये 360 आ रहा है मतलब हम लोगों ने राइट किया है। तो बहुत बार आपको एग्जाम में सिर्फ इतना बोला जाता है कि सेंट्रल एंगल निकालना, तो वहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही निकाल के छोड़ देना होता है, और टोटल लिखना तो वो 360 हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको पाई डायग्राम भी बनाने के लिए तो वो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको एक सर्कल बना लेना है कुछ इस तरीके से, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो ये सर्कल बनाने के बाद आपको क्या करना है, बाद में जो है ना आपको एंगल्स जो है ना मेजर कर करके लिखने हैं। तो अगर आप लोग चेक करोगे तो हमारे जो सारे जो एंगल्स आए थे, तो पहला 144 आया था, तो हम लोग 144 बनाएंगे। तो एंगल बनाना आई होप आपको आता है, क्योंकि मेरा पुराना जो प्रोटेक्टर था वो मिल नहीं रहा था अभी, तो मैं इसी से बना देता हूँ। भले ही थोड़ा सा अलग से लग रहा है बट ठीक है, काम आ रहा है हमारे। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ से हम लोग को 144 डिग्री बनाना है। तो 144 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 140। तो 144 इधर किधर होगा, तो इसको हम लोग बनाते। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा 144। और इसका एज ग्रुप जो है ना वो हमारा कितना था, इसका जो एज ग्रुप था हमारा 20 to 25, तो इसको हम लोग लिखेंगे 20 to 25 एज ग्रुप के लोग थे। और फिर बाद में हमारा नेक्स्ट क्या है 108। तो 108 अगर आप लोग यहाँ से भी बना सकते हो, वहाँ से भी, मैं यहीं से बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ। और 108 हमारा किधर जाएगा, तो वो कुछ इधर किधर जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होते हुए ये 100 हुआ, ये 110 है, तो उससे दो पहले, तो अच्छा वो आपको दिख नहीं रहेगा, हाँ अभी दिखेगा। तो यहाँ पे वो दो पहले होगा इधर किधर, फिर उसको हम लोग को ड्रॉ कर लेना है। तो ये वाला जो है ना ये सेक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 to 30 वाला। फिर हम लोग को कितना बनाना है 63 बनाना है ना,
तो 63 के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे और 63 हमारा जिधर रहेगा ना उधर हम लोग को बना देना है। तो 63 क्योंकि हमारा यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। इसको भी आप लोग का चेक करने का एक तरीका होता है, जो लास्ट वाला एंगल है ना वो आप लोग चेक करोगे तो वो 45 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ, ये देखिए मेरा 45 आ रहा, मतलब मैंने जो ये पाई डायग्राम बनाया है वो राइट बनाया है। तो ये हमारा हो जाएगा 30 से 35 वाला एज ग्रुप और ये हो जाएगा 35 से 40 वाला एज ग्रुप। और सेफर साइड के लिए हमारा मार्क्स नहीं कटे इसलिए हम लोग एंगल भी लिख देते। तो ये हो जाएगा 108 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो आई होप जो भी मैंने इसमें बताया वो आपको समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई होप आपको ये आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ज़रूर बेनिफिट करेगी। और पिछले चैप्टर्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी इन सब पे नॉर्मली अच्छा ही रिस्पांस मिला है, लीनियर इक्वेशन पे भी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और अगर आप लोग अभी टाइम देखोगे तो 2:30 हो रहा है, तो काफ़ी टाइम लगता है बनाने के लिए और काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे डालने पड़ते हैं। तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।